भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मतदाता पुनरीक्षण के कार्यों का जायजा लेने के लिए सोमवार को क्षेत्र भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने आमजनों से बातचीत की और चल रहे मतदाता सत्यापन कार्य की वास्तविकता को समझने का प्रयास किया। डीएम के साथ संबंधित अधिकारी एवं ब्लॉक स्तर के कर्मचारी भी मौजूद थे। डीएम ने बताया कि कई बीएलओ फील्ड में बेहतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र में वेरिफिकेशन कार्य अधूरा रह गया है। निरीक्षण के दौरान ये बात सामने आई कि कुछ मतदाताओं की मृत्यु हो गई है, जिसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की जानकारी परिवार वालों के माध्यम से मिलनी है। इसके अलावा कई लोग अपने घर से अन्य स्थानों पर पलायन कर गए हैं, जिसकी पुष्टि उनके पड़ोसी कर सकते हैं और लिख कर देंगे। उन्होंने बताया कि कुछ युवक प्रदेश से बाहर मजदूरी करते हैं, जबकि कुछ सैनिक सेवा में हैं। ऐसे लोगों को बीएलओ द्वारा व्हाट्सएप का फॉर्म भेजा जाएगा, जिसे भरकर वे वापस उसी माध्यम से भेज सकते हैं। बीएलओ उसे ऑनलाइन अपलोड करेंगे। डीएम ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम सूची से वंचित न रहे, इसलिए फील्ड निरीक्षण कर ग्राउंड रिपोर्ट ली जा रही है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बीएलओ से वोटर लिस्ट अपडेट में आ रही तकनीकी और व्यवहारिक परेशानियों को भी समझा और हर जरूरी मदद देने का आश्वासन दिया। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम में सावन माह के पहले सोमवारी को लेकर लाखों शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाई। इस दौरान हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से अजगैबीनाथ की नगरी गूंज उठी। सावन के पहले सोमवारी को लेकर सुबह से ही अजगैबीनाथ धाम के उत्तरवाहिनी गंगा घाट में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी गंगा घाट पहुंचकर हर हर महादेव और बोलबम के जयकारे लगाते हुए गंगा में डुबकी लगाई और गंगा जल लेकर अजगैबीनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग में गंगा जल चढ़ाया। इसके बाद लाखों कांवड़िया अजगैबीनाथ धाम से देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए हर हर महादेव और बोलबम के जयकारे के साथ पैदल और वाहन से रवाना हो गए। अजगैबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि सावन माह में 4 सोमवार होना शुभ माना गया है। 4 सोमवार पूजा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होने पर सभी शिव भक्तों को फल की प्राप्ति होती है। वहीं दिन भर चली इस भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा गंगा घाट में पुलिस बल, महिला पुलिस बल, ग्राम रक्षा दल और एसडीआरएफ टीम को तैनात किया गया था। नगर परिषद सुल्तानगंज के द्वारा भी गंगा घाट में साफ सफाई और नाव की व्यवस्था की गई थी, ताकि शिव भक्तों को कोई परेशानी न हो। पिछले 5 दिनों से बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों के साथ अनशन पर बैठे जदयू विधायक गोपाल मंडल के पुत्र आशीष मंडल की तबीयत में सुधार नहीं हुआ है। रविवार को उन्हें मायगंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज चल रहा है। दरअसल सबौर प्रखंड के मसाडू गांव में वर्ष 2024 में भीषण कटाव हुआ था। 150 से ज्यादा घर गंगा में विलीन हो गए थे। बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिलने से ग्रामीण नाराज चल रहे थे, जिसके बाद जदयू विधायक गोपाल मंडल के पुत्र आशीष मंडल ने जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ अनशन शुरू कर दिया। लगातार 5 दिन अनशन पर बैठने के बाद जिला प्रशासन की ओर से आश्वासन मिलने के बाद अनशन तोड़ा गया और विधायक पुत्र आशीष मंडल को इलाज के लिए भागलपुर के मायगंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन दूसरे दिन भी इलाज के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। बीपी लो और कमजोरी जैसी समस्या महसूस हो रही है। विधायक पुत्र आशीष मंडल ने कहा कि यह जीत उन बाढ़ पीड़ितों की है जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। वे हमारे साथ थे और हम उनके साथ हैं। उनकी मांग है कि इलाके में रिंग बांध बने, ताकि प्रत्येक साल ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने बताया कि भागलपुर सदर एसडीएम ने भरोसा दिलाया है कि जल्द से जल्द पीड़ितों को मुआवजा दिलाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि रिंग बांध का कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। क्या लग रहा है? देखिए, जीत तो हुई है और जो हम चाहते हैं ये बस 200 घर के लिए नहीं था जीत। गंगा किनारे जितना भी घर अभी कट रहा है उन सबको एक भरोसा दिलाने के लिए अगर हम कुछ ठान ले तो हमारी जीत होगी
और हमें मिलेगा हमारा हक। तो लगभग यहाँ पे देखते होंगे किसान मजदूर, उन्हीं लोगों का घर गंगा किनारे होता है और कट भी जाता है, तो उन लोग का जीत है। बस वो हमारे साथ खड़े रहे और हम लोग उनके लिए लगे हुए थे। भागलपुर में कहलगांव प्रखंड के बुद्धूचक थाना क्षेत्र के किशनदासपुर गांव में रविवार को तेज आंधी और बारिश के दौरान ठनका गिरने से 70 वर्षीय वृद्ध महिला सुरभि देवी की मौत हो गई। वह घर से कुछ दूरी पर घास काट रही थी, तभी जोरदार आवाज के साथ ठनका गिरा और वह इसकी चपेट में आ गई। घटना की सूचना मिलते ही बुद्धूचक थाना अध्यक्ष अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए मायगंज अस्पताल भेज दिया। सोमवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतका के पुत्र सौरभ ने बताया कि उनकी मां बकरी चराने के लिए खेत गई हुई थी, तभी यह हादसा हुआ। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घास काटने के क्रम, बकरी के घास काटने के क्रम में 1 बजे ठनका गिरा, वो डेथ कर गया। भागलपुर के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सभागार में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर आयुक्त शुभम कुमार, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स विभाग की टीम और अर्बन लोकल बॉडीज के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार करना था, जिसमें गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों के हितों और नदी की इकोनॉमी और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत योजना बनाई जानी है। इस योजना के तहत गंगा में गंदगी को रोकने और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा की सफाई को लेकर भी चर्चा की गई। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि गंगा नदी का संरक्षण और प्रबंधन हमारी प्राथमिकता है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को किसी भी तरह की समस्या न हो और नदी की इकोनॉमी और पर्यावरण भी प्रभावित न हो। नगर आयुक्त शुभम कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत गंगा नदी में वेस्टेज बहाने को रोकने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि गंगा नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। बैठक में स्मार्ट सिटी और नगर निगम के साथ साथ कई विभागों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। जल्द ही इस संबंध में बड़ा फैसला लिया जाएगा, जिससे भागलपुर क्षेत्र में गंगा के किनारे रहने वाले लोगों को फायदा होगा और गंगा नदी की स्थिति में सुधार होगा। इस बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए और गंगा नदी के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक संयुक्त रणनीति तैयार करने पर चर्चा की। सभी ने मिलकर इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया। तो इसमें काफी सारे जो है चीजों पे जो है इस पे डिस्कशन हुआ कि कैसे जो है अगला जो रिवर का जो डेवलपमेंट है वो इस तरीके से हो कि यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ के लोग और यहाँ का एनवायरनमेंट जो है ये प्रभावित ना हो। भागलपुर में पावन सावन मास की पहली सोमवारी पर सुबह से ही भागलपुर के प्रसिद्ध भूतनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा भोलेनाथ के दर्शन एवं जलाभिषेक के लिए दूर दराज से आए भक्तों ने लंबी कतार में लगकर दर्शन किए। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। भोर में 3 बजे से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। महिलाओं, पुरुषों, युवाओं और बुजुर्गों में जबरदस्त आस्था का उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालु गंगा स्नान कर पवित्र जल लेकर बाबा को अर्पित कर रहे थे। कावड़ लेकर आए श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस बल की तैनाती की गई थी और मेडिकल टीम भी तैनात रही। जगह जगह जलपान की व्यवस्था और प्राथमिक चिकित्सा शिविर लगाए गए थे। श्रद्धालुओं की आस्था और मंदिर की भव्यता के कारण भूतनाथ मंदिर सावन माह में धार्मिक आस्था का केंद्र बन गया है। आयोजकों के अनुसार अगले सोमवारी को भी भक्तों की भारी भीड़ की संभावना है। साल भर इंतजार करते हैं इस दिन के लिए बाबा के प्रति, और सावन में जो मन लगता है जो महादेव के प्रति, जो अब ये श्रद्धा के लिए तो हमें क्या बोलूं, क्योंकि जो है वो तो सबका श्रद्धा एक जैसा ही है, मेरे कोई अलग तो है नहीं।
पहली सोमवारी खास ये है कि सोमवारी को जो हम लोग महादेव के जो बाबा भूतनाथ के जो हम लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और जो भी मनोकामना है महादेव के मंदिर में पूरी होती है। भागलपुर में छात्र जदयू के जिलाध्यक्ष गोलू मंडल ने भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई छात्र वास्तव में परीक्षा में अनुपस्थित रहा हो तो उसे अनुपस्थित दिखाना समझ में आता है, लेकिन जब एडमिट कार्ड पर एग्जामिनर का सिग्नेचर मौजूद है और छात्र परीक्षा में शामिल हुआ है तब ऐसे छात्रों को एब्सेंट कैसे घोषित कर दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर किस परिस्थिति में ऐसे छात्र छात्राओं को गैर हाजिर बताया गया जबकि वे परीक्षा में उपस्थित थे। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे छात्र बीते 2 महीने से लगातार विश्वविद्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अब तक अपनी गलती सुधारने को तैयार नहीं है। छात्र नेता ने कहा कि राज्य सरकार छात्र छात्राओं के भविष्य के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन विश्वविद्यालय के प्राचार्य और परीक्षा विभाग की लापरवाही के कारण छात्रों को मानसिक तनाव और शैक्षणिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जो छात्र इंटरनल एग्जाम में फेल हुए हैं उन्हें एक्सटर्नल में भी फेल क्यों किया गया। उन्होंने नेप को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि आगे से इस प्रकार की गलती न हो, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन लिखित में आश्वासन दे। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर छात्रों के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ जारी रहा तो वे आंदोलन के लिए भी वश होंगे। वही छात्रा कोमल ने बताया कि वे एग्जाम में प्रेजेंट थी लेकिन उन्हें एब्सेंट दिखाया जा रहा है। पिछले 2 महीने से विश्वविद्यालय और कॉलेज का चक्कर काट रही लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। भागलपुर जिला युवा कांग्रेस की ओर से सोमवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता का उद्देश्य 19 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित होने वाले रोजगार मेले की जानकारी साझा करना था। इस मौके पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा ने बताया कि इस रोजगार मेले में भाग लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। इच्छुक युवाओं को दिए गए नंबर पर मिस कॉल करना होगा, जिसके बाद उन्हें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेता मुजफ्फर अहमद, युवा जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत बैनर्जी समेत कई कांग्रेस नेता उपस्थित थे। प्रेस वार्ता के दौरान नेताओं ने कहा कि यह मेला युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इसमें भाग लेना चाहिए।